आज हम लोग इस वीडियो में Q2 FY26 के बहुत सारे बिजनेसेस के नंबर वगैरह आ रखे हैं, तो हम लोग पूरा डिटेल में बात करने वाले हैं कि क्या उनका नंबर है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ध्यान रखिएगा, ये वीडियो कोई भी बाई और सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। प्लीज़ आप लोग अपना रिसर्च वगैरह खुद कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे टाटा कंज्यूमर का। अगर आप लोग इनका देखोगे ना, मतलब एक तरीके से समझ लीजिए ये कंपनी पहले एक तरीके से उससे अच्छे रेट से नहीं ग्रो कर पा रही थी, लेकिन आप लोग देखोगे लास्ट 2 क्वार्टर से कंपनी एक तरीके से धीरे धीरे बैक टू नॉर्मल हो रही है। और आप लोग देखोगे इस क्वार्टर में इन्होंने Q2 FY26 में 18% का राउंड इन्होंने ओवरऑल ग्रोथ दिखाया है अपने टॉप लाइन में। और आप लोग देखोगे इनका एक तरीके से हल्का फुल्का पैट भी एक तरीके से इंप्रूव होते हुए धीरे धीरे दिख रहा है। आप लोग देखोगे इन लोग का पैट भी एक तरीके से 10% से ईयर ऑन ईयर Q2 FY26 में अप हुआ है लास्ट ईयर के कंपेयर करने पे। और आप लोग देखोगे फिलहाल के लिए इन लोग के पास स्टारबक का जो इन लोग का सबसे फेमस है कॉफ़ी वगैरह जहाँ पे ये लोग ज़्यादा सेलिंग करते हैं, वहाँ पे एवरेज टिकट साइज भी बहुत हाई होता है। तो आप लोग देखोगे उसका टोटल स्टोर वगैरह 492 यानी कि 492 स्टोर इन लोग का टोटल ओवरऑल इस बार के Q2 FY26 के एंड में हो गया। तो नो डाउट आप लोग कंप्लीट ट्रैक करते रहिएगा, देखते रहिएगा। इनका सेगमेंट वगैरह बहुत अच्छा है, लेकिन वही है कंपनी में कभी मतलब एक तरीके से अच्छे रेट से ग्रो करती है और कभी एक उस अच्छे रेट से ग्रो नहीं कर पाती है। तो देखते रहिएगा कंपनी अपने कॉन कॉल में क्या बताती है। फिलहाल के लिए तो 18% का टॉप लाइन ग्रोथ हुआ है और ये काफ़ी बेटर है लास्ट फ्यू क्वार्टरों से। आप लोग देखोगे लास्ट फ्यू क्वार्टर में या तो सिंगल डिजिट में ग्रोथ आता था या तो एक तरीके से 10-11% का राउंड ग्रोथ आता था, लेकिन इस बार इन्होंने 18% से ग्रोथ किया है। अब देखते हैं कि क्या आने वाले क्वार्टर्स में कंपनी इससे हाई रेट से ग्रो करेगी या फिर क्या एक तरीके से ये जो एक तरीके से 18% का ग्रोथ है, अगर ये कंपनी इसको भी मेंटेन रखे ना तभी भी बहुत बेटर होगा। लेकिन वही है, हमें ट्रैक करना पड़ेगा, बिना ट्रैकिंग के हम लोग नहीं जान पाएंगे। तो चलिए कंपनी देखते हैं अपने कॉन कॉल में क्या बताती है। आप लोग इसका कॉन कॉल जरूर अटेंड करिएगा, देखिएगा कि कंपनी वहाँ पे क्या बता रही है फ्यूचर को लेके। तो चलिए अब हम लोग अगले कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं। 1 सेकेंड, थंगामाइल के बारे में। थंगामाइल का अभी फिलहाल ही नंबर आ रखा है, तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं थंगामाइल में। अगर आप लोग देखोगे इनका Q2 FY26 में ओवरऑल फिलहाल के लिए 44% से इन लोग का टॉप लाइन ग्रोथ हुआ है। और अगर आप लोग देखोगे इन लोग का 58 करोड़ का नेट प्रॉफिट आया है एज कम्पेयर टू द लास्ट ईयर से। अगर आप लोग देखोगे ना इन लोग का लास्ट का एक तरीके से लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर में Q2 FY25 में वहाँ पे कुछ आई थिंक उन लोग का नेट प्रॉफिट एक तरीके से माइनस में था, यानी कि कंपनी उस समय लॉस मेकिंग थी, कोई मतलब वहाँ पे हार्डली कुछ प्रॉफिट वगैरह नहीं आया हुआ था। लेकिन इस बार आप लोग देखोगे कंपनी ने एक तरीके से 58 करोड़ का पैट पोस्ट किया है। और आप लोग देखोगे सबसे बड़ी बात, कंपनी ने H1 FY26 में टोटल 9 दुकानें ओपन किया है, और जिसमें से मान के चलिए Q2 में बस Q2 FY26 में कंपनी ने टोटल 7 नया दुकानें ओपन किया है। और आप लोग देखोगे कंपनी ने एक तरीके से अक्टूबर के मंथ में, यानी कि जो लास्ट मंथ इन लोग का बीता है, आप लोग यहाँ पर अगर देखोगे तो यहाँ पे इन्होंने एक तरीके से 178% का ग्रोथ दिखाया है बस एक अक्टूबर मंथ में ही। आप लोग खुद देख लो, अक्टूबर के मंथ में इन्होंने टोटल 1032 करोड़ का ओवरऑल सेलिंग किया है, जिसमें से अगर आप लोग उसको कंपेयर करोगे लास्ट ईयर के सेम मंथ से अक्टूबर से, तो फिर आप लोग देखोगे वहाँ पे बस 371 करोड़ का ही इन लोग का टॉप लाइन था अक्टूबर मंथ में पर्टिकुलरली। लेकिन इस बार के अक्टूबर मंथ में तो आप लोग देखोगे 1032 करोड़ का इन्होंने एक तरीके से उन्होंने टोटल टॉप लाइन देखा है। और आप लोग देखोगे ये जो ग्रोथ बनता है ना, वे 180% के अराउंड बनता है। और सबसे बड़ी बात कंपनी का वॉल्यूम ग्रोथ है इस पीरियड में। आप लोग देखोगे जो एक तरीके से वॉल्यूम है, जो गोल्ड का पर्टिकुलरली गोल्ड का आप लोग अगर रेट देखोगे ना लास्ट ईयर से कंपेयर करोगे फिलहाल के लिए इस ईयर में, तो फिर यहाँ पे 40-50-60% तक गोल्ड का रेट अप हो चुका है। लेकिन इन्होंने 77% का ओवरऑल वॉल्यूम ग्रोथ देखा है। तो जाहिर सी बात है ये कोई बच्चों का खेल तो है नहीं 77% से वॉल्यूम ग्रोथ देखना, और वो भी आज के समय में जहाँ पे मतलब 40-50% से सोने का भाव बढ़ चुका है। तो वही है, कंपनी का नंबर तो काफ़ी अच्छा आया हुआ है, लेकिन फिलहाल के लिए आप लोग यहाँ पर अगर इनका आगे का कमेंट्री देखोगे ना तो ये मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा। कंपनी बता रही है आने वाले नेक्स्ट 4 से 5 महीना जो बचा हुआ है FY26 में, यहाँ पर भी कंपनी श्योर नहीं है कि क्या ग्रोथ मोमेंटम आएगा, क्या ग्रोथ मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा या फिर कहीं से नीचे ना हो जाए ग्रोथ वगैरह। लेकिन वही है, अभी तक जो इनका नंबर आ रखा है वे तो आउट ऑफ पार्क है। मतलब आप लोग खुद ही सोचो 44% से ग्रोथ मतलब इतना आसान नहीं होता है। एक तो इतना मतलब गोल्ड का रेट वगैरह भी बढ़ गया है।
अगर आप लोग फिलहाल के लिए इन लोग का ओवरऑल वॉल्यूम ग्रोथ देखोगे अप्रैल से लेके एक तरीके से सितंबर तक में, तो फिर वहाँ पे इन लोग का वॉल्यूम ग्रोथ 8.6% का वॉल्यूम ग्रोथ भी हुआ है। तो फिर जाहिर सी बात है इन लोग का बस एक तरीके से ये जो रेट से ही नहीं मिला है, यहाँ पे कुछ वॉल्यूम ग्रोथ भी हुआ है। और अब आप लोग देखोगे कंपनी एक तरीके से कई सारे मान के चलिए कैपेक्स वगैरह किए जा रही है। आप लोग देखोगे चेन्नई मेट्रो के साइड में ये लोग अपना आउटलेट का एक्सपेंशन वगैरह कर रहे हैं, जहाँ के एक तरीके से मान के चलिए फुल ईयर का अप टू 20% का ओवरऑल रेवेन्यू आता है वहाँ से। तो जाहिर सी बात है कंपनी वगैरह एक तरीके से रिनोवेशन वगैरह भी कर रही है और साथ में नए नए स्टोर वगैरह भी ओपन कर रही है। तो आप लोग कंपनी देखते रहिएगा कि कंपनी फर्दर क्या बताती है और क्या नहीं बताती है। तो फिलहाल के लिए आप लोग देखोगे कंपनी उतना कॉन्फिडेंस नहीं लग रही है आने वाले क्वार्टर्स के लिए, यानी कि जो इनका Q4 क्वार्टर है और जो Q3 में अभी फिलहाल के लिए आने वाला है। तो एक तरीके से इन्होंने अक्टूबर का तो दिखा दिया 178% का ग्रोथ हुआ है अक्टूबर मंथ में बस, लेकिन अब आने वाले नवंबर और दिसंबर में क्या ग्रोथ होता है क्या नहीं होता है कंपनी का थोड़ा यहाँ पे डिटेल अपना दे दे, एक तरीके से अपना कुछ एक पर्टिकुलर गाइडेंस दे देती ना तो काफ़ी बेटर होता। लेकिन वो ये अब देखते हैं कि कंपनी क्या आने वाले एक तरीके से Q3 Q4 में और FY27 में क्या ग्रोथ करती है। आप लोग देखोगे ना मार्केट हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग होता है। ये एक तरीके से जो इनका 44% का ग्रोथ आया है ना, ये मान के चलिए मार्केट भूल जाएगा, बिल्कुल भी नहीं याद रखेगा कि आपने 44% का ग्रोथ किया। आप लोग खुद देख लीजिए 45% का ग्रोथ हुआ है, जिसमें से इनका होलसेल है, रिटेल है। आप लोग देख लीजिए होलसेल में भी 47% ग्रोथ और रिटेल में भी 45% का ग्रोथ है और गोल्ड में भी एक तरीके से आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं सारी चीज़ें कंपनी बता रखी है। आप लोग जाके एक बार इनका जो नंबर्स वगैरह रखे हैं आप लोग जाके इसका पूरा गो थ्रू करिएगा ताकि आप लोग को और बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल पाए। तो मैं वही बात कह रहा था, अगर मान लो कोई भी कंपनी हुआ, मैं बस पर्टिकुलरली इसी की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी XYZ कंपनी हुआ ना, अगर मान लो भले ही Q2 में Q1 में अच्छा ग्रोथ दिखा दिया, लेकिन अगर आने वाले क्वार्टर में अगर इन्वेस्टर को कॉन्फिडेंस नहीं मिलता है कि भाई आप ये ग्रोथ मोमेंटम कंटिन्यू रखोगे या फिर आप इससे अच्छे रेट से ग्रो करोगे ना, तो मार्केट एक तरीके से उतना आपको एक तरीके से हाई नहीं लेगा। लेकिन अगर आप लोग ऐसा ही एक तरीके से मान के चलो अपना कुछ अच्छा गाइडेंस दे देते हो आके, तो जाहिर सी बात है मार्केट उसको पॉजिटिव वे मिलेगा। तो नो डाउट अभी तक का नंबर जो आ रखा है, एक तो उन्होंने लास्ट क्वार्टर में एक तरीके से लास्ट Q2 FY25 में जो इन्होंने लॉस एक तरीके से दिखाया था, इस बार के Q2 FY26 में इन्होंने एक तरीके से पैट पॉजिटिव दिखा दिया और साथ में 44% का ओवरऑल टॉप लाइन ग्रोथ हुआ और साथ में आप लोग देखोगे एक तरीके से इन लोग का वॉल्यूम ग्रोथ भी आ रहा है और साथ में एक तरीके से इन्होंने अक्टूबर मंथ का भी एक तरीके से जो Q3 का एक तरीके से जो पहला मंथ है उसका भी एक तरीके से अपडेट दे दिया है। तो अभी तक का फिलहाल तो अपडेट एकदम पूरा A1 है। अब आने वाले क्वार्टर्स में आने वाले मंथ में क्या होगा अब हमें आगे ही पता चल पाएगा। तो फिलहाल के लिए तो थंगा माइल का जितना भी आया हुआ है अपडेट वगैरह अक्टूबर मंथ तक का और जो Q2 का इनका फुल नंबर आ रखा है, ये तो बिल्कुल एक नंबर आया हुआ है। और साथ में कंपनी ने टोटल नया मान के चलिए 7 दुकानें आई थिंक इन्होंने ओपन किया है Q2 FY26 में और H1 FY26 में इन्होंने 9 दुकानें ओपन किया है। तो चलिए कंपनी ट्रैक करते रहेगा, देखते रहेगा कि क्या आने वाले टाइम में ग्रोथ आता है या फिर क्या एक तरीके से ये कहीं वन टाइम तो नहीं था। तो चलिए अब हम लोग अगले कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं। 1 सेकेंड, DP आभूषण के बारे में अगर आप लोग इनका देखोगे ना, ये एक तरीके से यहाँ पे कंपनी यहाँ पे थोड़ा सा चालाकी की है। इन्होंने ईयर टू ईयर कंपेयर करके एक तरीके से ईयर टू ईयर कंपेयर ना करके साइड में इन्होंने क्वार्टर टू क्वार्टर कंपेयर कर दिया। लेकिन आप लोग किसी भी कंपनी को कंपेयर करिए तो प्लीज़ आप लोग ईयर टू ईयर कंपेयर करिए। आप लोग खुद देखोगे इन लोग का ईयर टू ईयर में टोटल टॉप लाइन इन लोग का 4% से नीचे आ गया है और इन लोग का बॉटम लाइन पैट इन लोग का 105% से ऊपर गया है। लेकिन मान लो सबसे पहले कोई भी इन्वेस्टर आएगा वे आपकी कंपनी का टॉप लाइन ग्रोथ देखेगा, उसके बाद आपका EBITDA मार्जिन देखेगा, उसके बाद फिर आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखेगा, फिर आपका अर्निंग पर शेयर का ग्रोथ दिखेगा। लेकिन यहाँ पे आप लोग देखोगे सबसे पहले ही आप लोग का मान लो जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है वही आपका खराब हो गया। यानी कि आपका मतलब जहाँ पे इंडस्ट्री इतना अच्छा की है फिलहाल के लिए, चाहे आप लोग कल्याण का देख लो, चाहे PN गडकरी का देख लो, यहाँ तक कि सनको का आप लोग अपडेट देख लो या फिर थंगा माइल का देख लो, 44% का ग्रोथ हुआ है उनके Q2 FY26 में और कल्याण का भी 30-31% का ग्रोथ हुआ है Q2 में और एक तरीके से टाइटन का भी 20-21% का हुआ है। और आप मतलब इनका आप लोग देख लो DP आभूषण का मतलब 4% से ईयर ऑन ईयर इन लोग का एक तरीके से नीचे आ गया है इनका टॉप लाइन। और आप लोग देखोगे पैट इन लोग का भले ही 105% से यानी डबल हो गया है। लेकिन अगर आपका मान लो पहला इंप्रेशन ही खराब हो जाता है तो जाहिर सी बात है
आपका पूरा फुल आने वाला जो भी इंप्रेशन होगा वह पूरा खराब ही हो जाएगा, मुझे जहाँ तक लगता है। तो फिर इनका एक तरीके से टॉप लाइन ग्रोथ बिल्कुल एक तरीके से मुझे अच्छा नहीं लगा, मतलब 4% से डी ग्रोथ हुआ है, आपका ग्रोथ की बात छोड़ो डी ग्रोथ हुआ है। और आप लोग देखोगे इनका जो नवरातन और दशहरा में, यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा 85% का इन लोग का ग्रोथ हुआ था आई थिंक नवरातन और दशहरा में। लेकिन वही है, अगर आप लोग एक तरीके से ओवरऑल अपने एक तरीके से पूरे फुल क्वार्टर के नंबर में अच्छा पोस्टिंग नहीं करोगे अपने नंबर का, तो जाहिर सी बात है कोई वैल्यू कुछ भी नहीं क्रिएट होगा किसी भी इन्वेस्टर के लिए। वे बात अलग है कि आपने अपना पैट वगैरह डबल कर दिया, लेकिन मतलब आपका पहला इंप्रेशन हमेशा एक तरीके से टॉप लाइन ग्रोथ होता है, आपका टॉप लाइन ग्रोथ -4% से नीचे है। तो मैं इसको जाहिर सी बात है बैड के कैटेगरी में रखूंगा इनका टॉप लाइन ग्रोथ को देखते हुए। लेकिन अगर कोई बस पैट का ग्रोथ दिखेगा, अगर इसका कोई इबिट्टा मार्जिन वगैरह दिखेगा तो उसको अच्छा लगेगा, तो जाहिर सी बात है वे तो अच्छा है, मैं कह ही रहा हूँ वहाँ पे एक नंबर इनका आया हुआ है। लेकिन जो इनका टॉप लाइन ग्रोथ है वे -4% है, जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। और आप लोग देखोगे H1 आप लोग देख लो यहाँ पे H1 FY26 में इन लोग का 0% का ग्रोथ हुआ है, मतलब टॉप लाइन में बिल्कुल ना के बराबर ग्रोथ हुआ है इनके फर्स्ट 6 मंथ में FY26 के। तो चलिए आप लोग कंप्लीट देखते रहिएगा, ट्रैक करते रहिएगा कि आने वाले क्वार्टर्स में क्या ग्रोथ आता है और क्या ग्रोथ नहीं आता है। तो चलिए अब हम लोग अगली कंपनी का बात करते हैं अविमता लैब्स का। अगर आप लोग देखोगे ना, सबसे पहले हम लोग इसका अगर आप लोग देखोगे एक तरीके से इन लोग का ईयर ऑन ईयर 22% का अराउंड टॉप लाइन ग्रोथ हुआ है। और आप लोग अगर H1 में देखोगे H1 FY26 में तो फिर 26.6% का ग्रोथ हुआ है एक तरीके से ईयर ऑन ईयर H1 FY26 में एज कम्पेयर टू द लास्ट ईयर के H1 FY25 से। और अगर आप लोग देखोगे इन लोग का पैट वगैरह, तो पैट भी ठीक ठाक रेट से ही ग्रो हुआ है, आप लोग खुद यहाँ देख सकते हैं 18% का इन लोग का पैट का ग्रोथ हुआ है Q2 FY26 में एज कंपेयर टू द लास्ट ईयर के Q2 FY25 से। और अगर हम लोग देखें यहाँ पे H1 FY26 में, तो यहाँ पे इन लोग का 25.5% के अराउंड इन लोग का एक तरीके से मान के चलिए ग्रोथ हुआ है पैट में। लेकिन अगर आप लोग देखोगे ना, इस कंपनी ने गाइडेंस दे रखा है कि भाई हम लोग मान के चलो FY26 में पूरा फुल 500 करोड़ का ओवरऑल टॉप लाइन करेंगे, और साथ में बाय द एंड ऑफ द जैसे FY26 खत्म होगा हम तब तक अपना 125 करोड़ के क्वार्टरली रन रेट पे पहुंच जाएंगे। यानी कि जो इन लोग का हर एक क्वार्टर में एक तरीके से जो सेल्स आएगा वो 125 करोड़ प्लस आएगा। ये होने वाला था मान के चलिए एक तरीके से Q4 FY26 के एंड तक। लेकिन फिलहाल के लिए वे तो मान लीजिए अभी फ्यूचर है, अभी हम वहाँ का नहीं देखते हैं, मतलब आने वाले वे तो जैसे कि आने वाले क्वार्टर में ही पता चल पाएगा। फिलहाल के लिए 105 करोड़ के अराउंड ये कंपनी हर एक क्वार्टर में एक तरीके से आप लोग देखोगे Q2 में इन्होंने पोस्ट किया है 104 करोड़ के अराउंड अपना टॉप लाइन। लेकिन इनका आप लोग देखोगे जो 500 करोड़ का ओवरऑल गाइडेंस है कि ये लोग FY26 में करना चाहते हैं, वहाँ पे आई थिंक ये थोड़ा सा मिस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप लोग देखोगे ये जो ग्रोथ बनता है ना एज कम्पेयर टू द FY25 से FY26 तक का, तो आप लोग देखोगे ये 45% का ग्रोथ बनता है। लेकिन इस कंपनी ने H1 में ग्रोथ कितना किया, मतलब 26.5% का ही बस ग्रोथ कर पाया, और जो कि गाइडेंस है कि ये लोग 45% से ग्रो करेगी। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे आई थिंक इन लोग का मिस हो जाएगा। आप लोग कंपनी का कॉन कॉल देखते रहिएगा कि कंपनी क्या बताती है। जो इनका 500 करोड़ का ओवरऑल एक तरीके से FY26 में गाइडेंस है, क्या वो एक तरीके से अचीव भी होता है या फिर नहीं होता है। फिलहाल के लिए जो इन लोग का आप खुद देख लो H1 FY26 यानी कि 6 महीना आपका ऑलरेडी बीत चुका है, जहाँ पे आप लोग का बस 26% का ही ग्रोथ हुआ है आपके टॉप लाइन में, और आपके Q2 में मतलब 22.5% का ग्रोथ हुआ है। तो आपका गाइडेंस है कि 45% से आप ग्रो करोगे। एक तरीके से 500 करोड़ आप जो बता रखे हो वे एक तरीके से मान के चलिए 45% का ग्रोथ इंजन बनता है पूरे फुल ईयर में। तो आपका ऑलरेडी 6 महीना जा चुका है, और उस 6 महीने में आपने बस 26.5% का ही ग्रोथ दिखाया है। और आप लोग देखोगे एक तरीके से जो कंपनी का एक और जो आप लोग को बताया था जो गाइडेंस है कि ये लोग 125 करोड़ हर एक क्वार्टर में आने वाले FY26 के एंड तक रन रेट पे पहुंचना चाहते हैं। अब तो जब उन लोग का Q4 का नंबर आएगा तभी हम लोग जान पाएंगे, वे तो फ्यूचर हो गया, जो वे थोड़ा और आगे हो गया। लेकिन फिलहाल के लिए जो FY26 का फुल नंबर है ना, वे आई थिंक एक तरीके से इनका मिस होगा, क्योंकि आप मतलब 26.5% का ही अभी तक आपने पूरे 6 मंथ में ग्रो किया है, और आपका गाइडेंस है कि आप 500 करोड़ का करोगे, और आपका 500 करोड़ करने के लिए आपका 45% का ग्रोथ बनता है। तो आपका ग्रोथ ही नहीं है वहां तक का। अब देखते हैं कि कंपनी अपने कॉन कॉल में क्या कहता है, अब हमें वही ट्रैक करना पड़ेगा। इसलिए मैं आप लोग को कहता हूँ प्लीज़ आप लोग हर एक कंपनी का कॉन कॉल पढ़ो, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन रीड आउट करो, तभी आप लोग जान पाओगे। जैसे मान लो कोई भी बंदा आएगा नया, तो वही देखेगा मतलब 26.5% का ग्रोथ हुआ है H1 में, और फिर उसके बाद इनका जो करंट क्वार्टर है Q2 FY26 यहाँ पे 22% का ग्रोथ हुआ है, काफ़ी अच्छा है, उसको काफ़ी अच्छा लगेगा। लेकिन जो ये जान रहा होगा
जो इसके बारे में पढ़ा होगा तो वे ये देखेगा भाई कंपनी का तो गाइडेंस ही है, मतलब ये लोग 45% से ग्रो करेगी। एक तरीके से 500 करोड़ का टॉप लाइन आप जब बोलते हो FY26 में, तो वे एक तरीके से 45% का ग्रोथ इंजन बनता है। तो जाहिर सी बात है वे एक तरीके से आप थोड़ा उससे बहुत पीछे हो, मतलब थोड़ा पीछे नहीं हो, बहुत पीछे हो। अब देखना पड़ेगा कि क्या एक तरीके से आने वाले क्वार्टर्स में होता है या फिर नहीं होता है। तो चलिए अब हम लोग अगले कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं 1 सेकेंड। अरविंद फैशन का अगर आप लोग इनका देखोगे, इनका एक तरीके से 11% का रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है और इन लोग का पैट वगैरह भी अच्छे लेवल पे इस बार के लिए थोड़ा ग्रोथ हो गया है। आप लोग यहाँ पे अगर देखिएगा तो मतलब 30% के अराउंड 27% के अराउंड इन लोग का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ग्रोथ हुआ है और इन लोग का टॉप लाइन ग्रोथ 11% के अराउंड हुआ है। और आप लोग देखोगे कंपनी का 13.5% के अराउंड ओवरऑल मान के चलिए H1 FY26 में ग्रोथ हुआ है, जो इन लोग का टॉप लाइन है। और इन लोग का बॉटम लाइन एक तरीके से मान के चलिए 63% के अराउंड ग्रोथ हुआ है H1 FY26 में एज कम्पेयर टू द लास्ट ईयर के H1 FY25 से। तो आप लोग देखोगे ना ये कंपनी मेनली करती क्या है, मान के चलिए ये एक तरीके से प्रीमियम साइड में कपड़ा हो गया, जूता हो गया, ये सब चीज़ें सेलिंग करती हैं स्टोर वगैरह के थ्रू और ऑनलाइन भी। तो आप लोग देखोगे कंपनी एक तरीके से अपना गाइडेंस दे रही है कि हम लोग मान के चलिए 12-13% से एक तरीके से ग्रोथ मोमेंटम कंटिन्यू रखेंगे। तो फिर मतलब मैं एक तरीके से इसको कंपेयर करूंगा ट्रेंड से, स्टार बजाज से, फिर उसके बाद V2 रिटेल से, तो मैं इन सबसे कंपेयर करूंगा ना, तो जाहिर सी बात है आप मतलब उसके आस पास भी नहीं हो, आपका गाइडेंस ही मतलब 12 से 15% है। और इन द अदर हैंड बजाज स्टाइल का 25-30% का गाइडेंस है और वे कंपनी ग्रो करती है 70% से। और ऐसे ही V2 का गाइडेंस है 50% का ग्रो करने का और ग्रो करती है 86% के अराउंड। तो जाहिर सी बात है आपका 11% का टॉप लाइन ग्रोथ आया है और आप गाइडेंस देते हो 12 से 13% का। तो मेरे लिए तो मैं अगर मान लो अगर आपसे अच्छे कंपनी मेरे पास अवेलेबल है तो मैं आपको क्यों दूंगा, आपको मतलब एक तरीके से मैं आपको क्यों दिखूंगा। तो जाहिर सी बात है आपको थोड़ा प्रूफ करना पड़ेगा, आप आओ अच्छे रेट से ग्रो करो, अपने कॉन कॉल में आके अपने गाइडेंस को अप करो, तब जाहिर सी बात है इन्वेस्टर के लिए थोड़ा कॉन्फिडेंस क्रिएट होगा। तो फिलहाल के लिए देखोगे कंपनी एक तरीके से FY26 में 150 स्टोर यानी 150 दुकानें अपना ओपन करना चाहती है। ये सारे के सारे फोफो मॉडल पर रहेगा, यानी कि फ्रेंचाइजी ओन फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड। और आप लोग देखोगे कंपनी ने फिलहाल के लिए मान के चलिए ग्रोथ देखा है जो अपने ई कॉमर्स में, आप लोग को मैं यहाँ पे अगर दिखा दूँ थोड़ा सा 1 सेकंड, तो आप लोग देखिएगा ई कॉमर्स में कंपनी ने जो इन लोग का B2C चैनल है ऑनलाइन वाला, वहाँ पे 50% प्लस ग्रोथ हुआ है। तो नो डाउट थोड़ा थोड़ा ग्रोथ आ रहा है, लेकिन अभी ये ग्रोथ उस रेट पे नहीं है कि मैं एक तरीके से आप ही पे आ जाऊं। अभी आपको मतलब थोड़ा और प्रूफ करना पड़ेगा, आप थोड़ा और अच्छे रेट से ग्रो करो, थोड़ा और अपने आप गाइडेंस को और ऊपर ले जाओ और अपने अच्छे जो आपके दुकानें हैं, जो आपकी दुकान है उसको थोड़ा और अच्छे तरीके से उसको वहाँ पे फुटफॉल बढ़ाओ, वहाँ पे एक तरीके से जो आप लोग का सेल्स है हर एक दुकान का उसको बढ़ाओ, तभी आप लोग के टॉप लाइन में आपका वो इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो फिलहाल के लिए नंबर देखा जाए तो नो डाउट नंबर तो ठीक ठाक है, ऐसा भी नहीं है कि पूरा खराब ही है और पूरा अच्छा भी नहीं है, बीच में है। अब हमें देखना पड़ेगा आने वाले क्वार्टर्स में कंपनी क्या एक तरीके से अपना टॉप लाइन ग्रोथ और बॉटम लाइन ग्रोथ दिखाती है। तो फिलहाल के लिए अगर मैं देखूँ ना, कंपनी ने गाइडेंस ही पहले ही दे दिया कि हम लोग भाई 12 से 13% ही ग्रो करेंगे, यानी कि कंपनी हमें पहले ही बता रही है कि आप लोग हमसे ज़्यादा उम्मीद मत रखिएगा, हम लोग बस 12 से 13% ही ग्रो करने वाले हैं। और कंपनी का फिलहाल के लिए आप लोग देखोगे ना, टोटल EBOs 900 मान के चलिए 998 है, यानी कि 1000 में बस 2 कम है इन लोग का टोटल EBOs। और कंपनी का गाइडेंस है कि ये लोग इस बार 150 स्टोर ओपन करेंगे। अब देखते हैं आने वाले टाइम में कंपनी क्या एक तरीके से अपना टॉप लाइन ग्रोथ और बॉटम लाइन ग्रोथ दिखाती है। तो नो डाउट फिलहाल के लिए मतलब ठीक ठाक है नंबर, लेकिन वही है आपसे बेटर प्लेयर मार्केट में अवेलेबल है। आप लोग किसी भी इंडस्ट्री में देखिएगा ना, हमेशा ट्राई करिएगा प्लीज़ कि आप लोग पीयर टू पीयर कंपेयर करिएगा। बिना आप लोग पीयर टू पीयर कंपेयर किए आप लोग नहीं जान पाओगे कि कौन सी कंपनी अच्छे रेट से उससे हाई रेट से और ग्रो कर रही है। तो नो डाउट अरविंद का नंबर अच्छा है, लेकिन मेरे पास आपसे हाई रेट से ग्रो करने वाले आप ही के इंडस्ट्री में अवेलेबल हैं। तो जाहिर सी बात है मैं आपको एक तरीके से उतना क्यों दिखूंगा, आप अच्छे रेट से और ग्रो करो तो फिर मैं जाहिर सी बात है आपको भी दिखूंगा। तो नो डाउट कंपनी का स्कोप तो काफ़ी अच्छा, आप लोग ये स्टोर वगैरह देखिएगा, आई थिंक आप लोगों ने कहीं ना कहीं देखा भी होगा, स्टोर वगैरह काफ़ी अच्छे होते हैं। और जाहिर सी बात है अब देखते हैं आने वाले क्वार्टर्स में कंपनी किस रेट से ग्रो करती है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं तक करते हैं। ध्यान रखिएगा ये वीडियो कोई भी बाय और सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं था, प्लीज़ आप लोग अपना रिसर्च वगैरह खुद कीजिएगा। राधे राधे।